जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे एक एक मैट्रिक्स के प्रकार को डिफाइन करेंगे अलग अलग तरीके से। ठीक है, यानी कि हमने इसके पिछले वीडियो लेक्चर में क्या देखा था। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। हमने इसके पहले पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि अवयव के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, और देखिए सबसे पहले तो हम लोग जान चुके हैं बाय डेफिनेशन के थ्रू कि अवयव मैट्रिक्स होता क्या है। ठीक है, फिर आपको एक बार हम बता देते हैं कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट जो होता है रो एंड कॉलम में, ठीक है, यानी कि पंक्ति एवं स्तंभ में रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट जो होता है, आयताकार सजावट जो होता है, उसको हम लोग अवयव बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने ये समझा था कि अवयव के प्रकार कितने होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो अवयव के प्रकार हमने उसको डिटेल से समझा था। अब यहाँ पे जितने प्रकार हमने समझा था उसको एक एक को अलग तरीके से डिफाइन करेंगे, उसका क्या डिफिनीशन होता है वो सब चीज समझेंगे बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम उस चीज को ध्यान करते हैं जो चीज हमने मैट्रिक्स के टाइप्स में पढ़ा था। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हमने स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ा था, रो मैट्रिक्स पढ़ा था, कॉलम मैट्रिक्स पढ़ा था, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स पढ़ा था, वर्टिकल मैट्रिक्स पढ़ा था, डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ा था, स्केलर मैट्रिक्स पढ़ा था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ा था, जिसको यूनिट मैट्रिक्स इसी को कहा जाता है, इसका एक और नाम होता है। ठीक है, और हमने जीरो मैट्रिक्स पढ़ा था। तो इतने मैट्रिक्स के हमने टाइप के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और साइड में उसका हिंदी भी दिया हुआ है, वर्गाकार आयु, पंक्ति आयु, स्तंभ आयु, क्षैतिज आयु, उदर्ग आयु, विकर्ण आयु, अदिश आयु, इकाई आयु और शून्य आयु। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम थोड़ा तेजी से इसीलिए भागे हैं क्योंकि ये चीज़ें आपको पहले ही बता चुके हैं इसके पिछले वीडियो लेक्चर में। ठीक है, ये जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ये सिर्फ रिवीजन के लिए था। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग एक एक को लेकर के चलेंगे, जैसे कि स्क्वायर मैट्रिक्स आखिर होता है क्या है, उसका डिफिनीशन क्या होता है। ठीक है, वो सब चीज़ हम लोग चलेंगे लेकर के समझेंगे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग फर्स्ट में देखते हैं। जो हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स था स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, जिसको हिंदी में बोला जाता है वर्गाकार आयु। ठीक है, तो ध्यान से यहाँ बिल्कुल ही ध्यान से आप लोग डिफिनीशन को देखिएगा। डिफिनीशन कह रहा है ए मैट्रिक्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम आर कॉल्ड ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि वह आयु जिसमें पंक्तियों एवं स्तंभों की संख्या समान हो उसे वर्गाकार आयु कहते हैं। ठीक है, या कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए वैसा मैट्रिक्स होना चाहिए जिसमें जितना रो होगा उतना ही कॉलम होगा। ठीक है, चलिए ये चीज़ आपको थोड़ा सा यहाँ पे और लग रहा होगा, लेकिन जब हम लोग बाय डेफिनेशन के थ्रू देखेंगे आपको लगेगा कि बिल्कुल चुटकी का खेल है, यानी कि बहुत ही आसान लगेगा। तो चलिए कैसे, तो सबसे पहले यहाँ पे 4 एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको हम पहले ही बताए हैं कि जब भी मैट्रिक्स को हम लोग लिखते हैं तो उसको क्या करते हैं, यहाँ पे कैपिटल ABCD XYZ कुछ भी से हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो हमने कैपिटल A यहाँ पे मान लिया। ठीक है, चलिए उसके बाद हमने आपको बताया था कि मैट्रिक्स को हम लोग इस ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। दूसरा चीज़ हमने लिख लिया। तीसरा चीज़ हमारा क्या कर रहा है, इक्वल नंबर होना चाहिए। क्या चीज़ का, तो रो का और यहाँ पे कॉलम का। तो आपको हमने क्या बताया था, कोई नंबर इसमें ले लेते हैं हम लोग, 4, 6, 8 और 2। हमने इसमें कितना नंबर लिया, 4, 6, 8, 2, हमने 4 नंबर लिया। चलिए आपको हमने बताया था इधर वाला रो होता है, तो ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, यानी कि टोटल इस मैट्रिक्स के अंदर रो की संख्या कितनी है, तो 2 है। यहाँ पे R1, यहाँ पे R2। कॉलम की संख्या कितनी है, C1, यहाँ पे C2, 2 कॉलम भी है, 1 और 2। यहाँ पे आपने क्या समझा, यानी कि 2 रो है और यहाँ पे 2 कॉलम है, यानी ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 बाई 2 का ये मैट्रिक्स है, पहला चीज। दूसरा चीज हम क्या बोले हैं, जितना हमारा इक्वल नंबर होना चाहिए रो एंड कॉलम का। तो देखिए तो ये रो भी 2 है और यहाँ पे कॉलम भी 2 है, यानी कि जितना रो उतना कॉलम, इक्वल नंबर हुआ। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। अब किसी भी कोई भी मैट्रिक्स आप लोग ऐसे आसानी से समझ सकते हैं। दूसरा यहाँ पर अगर मैट्रिक्स लेना होगा तो क्या कीजिएगा, हम एक्स कोई मैट्रिक्स मान लेते हैं, 6, 4, 3, 8, 2, 1, 9, 3, 2। अब इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखिएगा, इसमें रो की संख्या कितना है, ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। R1, R2, R3, टोटल 3 रो है। कॉलम की संख्या कितना है, C1, C2 और यहाँ पे C3। इसमें टोटल 3 कॉलम है और 3 यहाँ पे रो है, यानी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3 बाई 3। इस मैट्रिक्स में भी आपने क्या देखा, इस मैट्रिक्स में भी आपने देखा कि जितना संख्या रो का है उतना ही संख्या कॉलम का है, यानी कि इक्वल नंबर ऑफ रो एंड कॉलम होना चाहिए। तो देखिए ये हमारा डिफिनीशन भी वही कह रहा था और एग्जाम्पल के थ्रू भी हमने वही समझा। तो यहाँ पे उम्मीद करते हैं कि 100% आपने समझा होगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है,
तो चलिए अब हम लोग सेकेंड नंबर में देखते हैं जो हमारा मैट्रिक्स था यहाँ पे रॉ मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में बोला जाता है पंक्ति आयु। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन पढ़ते हैं, उसके बाद इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए डिफिनेशन कह रहा है ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स, यानी कि वह आयु जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो उसे क्या कहते हैं, पंक्ति आयु कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे इस चीज़ को बहुत ही बारीकी और ध्यान से समझिएगा, वैसा मैट्रिक्स जिसके पास केवल एक ही पंक्ति हो। ठीक है, ध्यान से देखिए, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं तो ध्यान से देखिएगा, अगर हम कोई मैट्रिक्स यहाँ पे वाई मानते हैं, कुछ भी आप मान सकते हैं, आपको मानने की आज़ादी है, आप कैपिटल ABCD XYZ कुछ भी मान सकते हैं, हमने वाई माना। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, मैट्रिक्स तो आपको पता है कि इस ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिखते हैं, बड़ा ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे 6 4 3 हमने यहाँ पे नंबर मान लिया। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है ध्यान से, सॉरी डिफिनीशन कह रहा है ध्यान से देखिएगा, ओनली वन यानी कि केवल एक, क्या होना चाहिए, केवल एक ही पंक्ति होना चाहिए। तो देखिए इधर वाले लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, रॉ बोलते हैं। तो ध्यान से देखिए, इधर वाले लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, रॉ बोलते हैं। तो रॉ कितना है, रॉ की संख्या 1 है। जबकि इसी मैट्रिक्स के अंदर अगर हम कॉलम निकालेंगे तो ध्यान से देखिएगा कि कॉलम हमारा कितना होगा, इधर वाले जो लाइन होता है ऊपर से नीचे की तरफ कॉलम 1 C1 हो गया, ये हमारा C2 हो गया और ये हमारा C3 हो गया। यानी कि इस मैट्रिक्स के अंदर, इस वाई मैट्रिक्स के अंदर हमारा रॉ की संख्या 1 है और कॉलम की संख्या 1 2 3 है, यानी कि 1/3 का ये मैट्रिक्स है। तो हमको अगर बाई डिफिनीशन के थ्रू देखा जाए तो डिफिनीशन क्या कह रहा था, रॉ की संख्या 1 होनी चाहिए, कॉलम की संख्या कितना ही हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। रॉ की संख्या अगर 1 है तो समझ जाइए कि वो क्या है, वो रॉ मैट्रिक्स है। अगर हम कोई दूसरा एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, मान चलिए जेड लेते हैं और यहाँ पर भी हम लोग 8 7 9 2 1 6 कितना भी बड़ा हम मैट्रिक्स बना दिए, इसमें कॉलम की संख्या अगर देखा जाए तो कितना है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन रॉ की संख्या यहाँ से यहाँ तक कितना है, R1 है। तो रॉ की संख्या अगर 1 है तो समझ जाइए कि ये रॉ मैट्रिक्स है। कॉलम की संख्या कितना है वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये भी आप लोगों ने अच्छा से समझा होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग थर्ड नंबर में जानते हैं जो हमारा मैट्रिक्स है यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, जिसका हिंदी होता है स्तंभ आयु। ठीक है, सबसे पहले इसका भी हम लोग डिफिनीशन देखते हैं, उसके बाद हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, डिफिनीशन कह रहा है मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन, यहाँ पे कॉलम होना चाहिए, ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, हिंदी इसका देख ले रहे हैं हम लोग, वह आयु जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो उसे स्तंभ आयु कहलाता है। ठीक है, वह स्तंभ आयु कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ हमको ध्यान देना है, जैसे कि इसके पहले हमने रो मैट्रिक्स देखा था तो उसमें केवल एक ही हमारा रो था। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, एक ही कॉलम है, यानी कि सेम उसके उल्टा। आप लोग भी अपना माइंड इसमें लगा सकते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं कैसे। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, देखिए जैसे कि हम कोई मैट्रिक्स मान लेते हैं, यहाँ पे हम मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स C। ठीक है, C मान लेते हैं। हमको तो ये पता है कि इसको जो बिग बड़ा ब्रैकेट होता है उसके अंदर हम लोग मैट्रिक्स को रखते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ओनली वन हमारा क्या होना चाहिए, कॉलम होना चाहिए। रॉ कितना भी है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको कॉलम की बात कर रहा है, यानी कि कॉलम हमको सिर्फ एक दिखलाना है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 8 2 1 4 यहाँ पे हमने एक मैट्रिक्स माना। अब इस मैट्रिक्स के अंदर देखिए तो ऊपर से नीचे की तरफ जो हमारा लाइन आया है वो कितना है, 1 है, यानी कि इसके अंदर कॉलम की संख्या कितनी है, 1 है। जबकि इसी मैट्रिक्स की बात की जाए तो इसमें रॉ की संख्या कितना है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप लोग देखिएगा ध्यान से तो आपको दिखेगा कि रॉ की संख्या कितनी है, 4 है, लेकिन कॉलम की संख्या कितनी है, 1 है। यानी कि हमको कॉलम की संख्या ही सिर्फ हमको दिखाना था कि 1 होना चाहिए, आपकी रॉ की संख्या कितना भी हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो आपने समझा होगा कि कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं। चलिए अब फटाफट इसका अगर आपको ऑर्डर लिखना हो तो कैसे लिखिएगा, एक चीज़ माइंड में आप अपने सेट कर लीजिएगा। जब भी ऑर्डर लिखने की बात आए तो सबसे पहले हम काउंट करते हैं कि रॉ कितना है। तो रॉ कितना है, यहाँ पे 4 है, तो सबसे पहले लिखिएगा 4। कॉलम कितना है, तो 1 है, तो 4/1 ये मैट्रिक्स का हमारा ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे समझे होंगे कि कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है,
क्या नाम है इसका, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, जिसका हिंदी होता है क्षैतिज आयु। ठीक है, सबसे पहले इसका हम लोग डिफिनीशन देखते हैं, उसके बाद इसको समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। ठीक है, डिफिनीशन कह रहा है इफ m by n ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स इफ m लेस देन n। ठीक है, यानी कि m से बड़ा n होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, m लेस देन n। देखिए जिसके तरफ मुंह खुला होता है वह बड़ा होता है। ठीक है, ये चीज़ माइंड में आप अपने सेट रखिएगा। ठीक है, चलिए हिंदी हम लोग देखते हैं। कह रहा है m by n कोटि के आयु को क्षैतिज आयु कहते हैं यदि m छोटा और n बड़ा हो, यानी कि m छोटा और n बड़ा हो। सबसे पहले यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद आप लोगों को अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम मैट्रिक्स को मान लेते हैं a, और यहाँ पे क्या कर रहा है हमारा m से n बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग कोई मैट्रिक्स लेते हैं, यहाँ पे 2 4, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम ले लेते हैं यहाँ पे 6 3 1, और यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग 7। ये हमारा एक मैट्रिक्स हो गया। चलिए इस मैट्रिक्स की हम लोग ऑर्डर लिखते हैं। ठीक है, ऑर्डर लिखने के लिए सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि रो कितना है, तो R1 R2 टोटल इसमें 2 रो है। कॉलम कितना है, C1, यहाँ पे C2 और यहाँ पे C3, यानी कि 3 कॉलम है। अब इस मैट्रिक्स का हमको ऑर्डर लिखना है, तो सबसे पहले रो को लिखते हैं। तो रो 2 है हमारा, कॉलम कितना है, कॉलम हमारा 3 है, यानी कि 2/3 का ये हमारा मैट्रिक्स हो गया। चलिए हमको यहाँ पे m by n पे ध्यान देना है। तो m देखिए सबसे पहले इसको रिलेट कराइए, यहाँ पे 2/3 है और नीचे हम लोग लिखते हैं m by n, यानी कि हमारा m जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको रो बोलते हैं, और जो कॉलम होता है इसको, जो n होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉलम बोलते हैं। ठीक है, और जो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है हमारा, इसमें कॉलम हमारा रो से ज़्यादा होना चाहिए। तो इस जो मैट्रिक्स हम ए लिए हैं, इसमें ध्यान से अगर आप लोग देखिएगा तो रो तो हमारा 2 ही है, लेकिन कॉलम यहाँ पे कितना है, 3 है, यानी कि हमारा क्या है, n जो है वो m से बड़ा है। तो आपने यहाँ पे क्या समझा, कोई भी मैट्रिक्स हम लेंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स तभी कहलाएगा जब उसमें रो से अधिक कॉलम की संख्या हो। तो इस मैट्रिक्स में रो तो हमारा 2 ही था, लेकिन कॉलम कितना था, 3 था, रो से अधिक था। तो हम यहाँ पे फाइनली समझ गए कि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर बढ़ते हैं आगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 5 नंबर। ठीक है, 5 नंबर हमारा है वर्टिकल मैट्रिक्स, जिसका हिंदी होता है उदर्क आयु। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिफिनीशन देखते हैं। डिफिनीशन कह रहा है m by n ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड वर्टिकल मैट्रिक्स वेयर, जहाँ पे m जो है वो बड़ा होना चाहिए, m ग्रेटर देन n, यानी कि m जो है वो n से बड़ा होना चाहिए। चलिए हिंदी में देख लेते हैं। m by n कोटि के आयु को उदर्क आयु कहते हैं, जहाँ m जो है ग्रेटर देन है n, यानी कि m जो है यहाँ पे वो n से क्या है, बड़ा है। ठीक है, जिसके तरफ मुंह खुला होता है वह बड़ा होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे जो ऑर्डर होता है हमारा, उसका हिंदी होता है कोटि। ये चीज़ आपने माइंड में सेट कर लीजिएगा, ऑर्डर का हिंदी क्या होता है, कोटि होता है। ठीक है, चलिए जैसे कि हमने पिछला मैट्रिक्स जो था हमारा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स था, ठीक है, उसमें हमने क्या देखा था कि n जो है वो बड़ा होना चाहिए m से। ठीक है, लेकिन जब वर्टिकल मैट्रिक्स की बात होती है तो सीधे उल्टा हो जाता है, यानी कि m बड़ा होगा और n छोटा होगा। चलिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे 4 एग्जाम्पल। ठीक है, तब आपको अच्छा से समझ में आएगा। कोई मैट्रिक्स यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं जिसका नाम है x। ठीक है, चलिए इसमें हमको m बड़ा दिखाना है और n छोटा दिखाना है, यानी कि 7 4 3 2 1 2। यहाँ पे हमने एक मैट्रिक्स माना और इसका हमको ऑर्डर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे R1 है, ये R2 है। चलिए उसके बाद हमारा एक काम करते हैं, और यहाँ पे C1 है, ये C2 है और यहाँ पे C3 है। चलिए इस मैट्रिक्स में क्या ये हमारा वर्टिकल मैट्रिक्स है, थोड़ा सा माइंड लगाइए आप लोग और बताइए। ये हमारा वर्टिकल मैट्रिक्स नहीं है। क्यों नहीं है, ध्यान दीजिएगा। इस मैट्रिक्स में रो की संख्या कितना है, 2 है, कॉलम की संख्या कितना है, 3 है। 2/3 का ये मैट्रिक्स है। आपको हम पहले ही बताए हैं कि पहला जो होता है हमारा m होता है और दूसरा वाला हमारा n होता है। देखिए तो हमारा m और n में कौन बड़ा है, n बड़ा है, और n जब बड़ा होता है तो हमारा वर्टिकल मैट्रिक्स नहीं होता है, वो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होता है। जो हमने इसके पिछले हमने मैट्रिक्स को समझा था। यहाँ पे वर्टिकल की बात हो रही है, यानी कि n बड़ा ना होकर के अब m बड़ा होगा। अब ये हमारा ये गलत है। अगर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं y = यहाँ पे 6 4, ठीक है,
3 2 1 7। अब इस मैट्रिक्स की जब हम लोग ऑर्डर लिखेंगे तो ध्यान दीजिएगा, इस मैट्रिक्स में हमारा रॉ कितना है, R1 R2, यहाँ पे R3, यहाँ पे C1 और C2। रॉ कितना है, 3 है और कॉलम कितना है, 2 है। तो ये है 3/2 का मैट्रिक्स। तो पहले वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, M बोलते हैं, दूसरे वाले को N बोलते हैं। देखिए तो दोनों में कौन बड़ा है, M वाला बड़ा है। और हमारा डिफिनीशन क्या कह रहा था, यहाँ पे M बड़ा होना चाहिए और N छोटा होना चाहिए। देखिए तो यहाँ पे M बड़ा है 3 और N छोटा है। तो ये है हमारा वर्टिकल मैट्रिक्स। तो फाइनली आपने समझा होगा कि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है और वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर जो है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स, जिसका हिंदी होता है विकर्ण आयु। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिफिनीशन देखते हैं। तो डिफिनीशन कह रहा है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 0 बट डायगोनल एलिमेंट्स में बी 0 और नॉट। यानी कि वर्गाकार आयु में अविकर्ण के सभी अवयव शून्य के बराबर होते हैं, लेकिन विकर्ण के अवयव शून्य हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे आपको थोड़ा माइंड लगाने की ज़रूरत है। अब कैसे, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहा है, यानी कि जो भी मैट्रिक्स इसमें लिया जाएगा वो वर्गाकार मैट्रिक्स होना चाहिए, वर्गाकार आयु होना चाहिए। वर्गाकार आयु हमने पहले ही देखा था क्या, जिसका जितना रॉ उतना ही कॉलम, उसको हम लोग वर्गाकार मैट्रिक्स बोलते हैं। सबसे पहले वर्गाकार मैट्रिक्स होना चाहिए। दूसरा चीज, जो अविकर्ण के अवयव हैं वो सभी 0 होना चाहिए। अब यहाँ पे समझना ये है कि आखिर वह अविकर्ण या विकर्ण होता क्या है, तब तो हमको पता चलेगा कि वो 0 है कि नहीं है। चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं, तब आपको अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले तो हमको ये करना है कि हमको एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है। ठीक है, तो हम कोई भी यहाँ पे मैट्रिक्स ले लेते हैं 6 4 3 2 1 2 3 2 1। अब ये जो हमारा मैट्रिक्स है क्या है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो क्योंकि जितना रॉ है उतना कॉलम है, 3 रॉ और 3 कॉलम है, यानी कि ये हमारा क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट जो होना चाहिए 0 होना चाहिए, बट डायगोनल एलिमेंट्स में भी 0 और नॉट। लेकिन जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 0 हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको पता तो होना चाहिए कि इसमें डायगोनल एलिमेंट्स होता क्या है। तो देखिए ये तिरछा तिरछी के जो एलिमेंट होते हैं उसको हम लोग डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स, जिसको हिंदी में विकर्ण अवयव बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी जो ये यहाँ पे 2 जो है ये 0 होना चाहिए, ये भी हमारा 0 होना चाहिए, ये भी हमारा 0 और ऊपर का भी ये 0, ये भी ऊपर का 0 और ये भी ऊपर का 0। अब देखिए ये डायगोनल एलिमेंट्स को मेन को छोड़ करके बाकी ये तीनों नीचे का 0 और ऊपर का तीनों 0 हो गया, यानी कि ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है। चलिए दूसरा कोई मैट्रिक्स लेते हैं B = अब यहाँ पे सब 0 हमने ले लिए। क्या किया, सब हमने यहाँ पे 0 ले लिया। अब बताइए क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है, तो ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। क्योंकि ये तो डायगोनल एलिमेंट्स हो गया, ये तो इसको छोड़ के बाकी ये तीनों 0, ऊपर भी तीनों 0 है। लेकिन इस मैट्रिक्स में क्या है कि डायगोनल के एलिमेंट भी 0 हैं। तो डिफिनीशन भी हमारा कह रहा था कि डायगोनल एलिमेंट्स में भी 0 और नॉट। डायगोनल एलिमेंट जो है 0 हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हमने दिखाया उसमें डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं था। दूसरा एग्जाम्पल हमने दिखाया जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स भी 0 है। यानी कि हमने दोनों एग्जाम्पल लेकर के देख लिया और हमने अच्छा से समझ लिया। और कोई पूछे आपको बताए कि इन मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो क्या बताइएगा, इसमें कितना रॉ है, 3 रॉ 3 कॉलम, यानी 3/3 इसका ऑर्डर है। इसका ऑर्डर, इसमें भी 3 रॉ 3 कॉलम, 3/3 इसका भी ऑर्डर है। तो उम्मीद करते हैं कि 100% आप लोग समझ गए होंगे कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं 7 नंबर में। ठीक है, 7 नंबर में है हमारा यहाँ पे स्केलर मैट्रिक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं अदिश आयु। ठीक है, तो देखिए डिफिनीशन हम लोग देखते हैं, ए स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 0 बट डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। यहाँ पे आप लोग ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कि वर्गाकार आयु में अविकर्ण के सभी अवयव शून्य के बराबर होते हैं, लेकिन विकर्ण के अवयव आपस में समान होते हैं। यहाँ पे आप क्या समझे,
यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट जो है वो क्या होता है, आपस में समान होता है, लेकिन जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो जीरो होना चाहिए। देखिए जब हम लोग इसका एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो आप लोगों को आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम कोई मैट्रिक्स लेते हैं x इज इक्वल टू, सबसे पहले तो यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स होना ही चाहिए, तो जो हम लोग लेंगे एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे, ठीक है। चलिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं 6 4 3 1 2 1 3 2 1। यहाँ पे हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया जिसका ऑर्डर क्या है 3/3, क्योंकि 3 रो है और 3 कॉलम है। चलिए कह रहा है कि अविकर्ण के अवयव जो है वो शून्य होने चाहिए, तो ये तो हमारा विकर्ण हो गया। अविकर्ण के अवयव जो है यहाँ पे शून्य होना चाहिए। पहले ही हमने शून्य इसलिए नहीं लिखा है ताकि आपको हम दिखा सके यहाँ पे कि अविकर्ण के अवयव होते कौन हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छा से प्रैक्टिस हो सके। चलिए अविकर्ण के सभी अवयव शून्य हो गए, जो कि कोई हमारा डिफिनेशन भी कह रहा था कि शून्य होने चाहिए, और कह रहा है लेकिन विकर्ण के अवयव जो है आपस में समान होने चाहिए, यानी कि जो ये विकर्ण के जो अवयव हैं वो आपस में समान होने चाहिए। यानी ये 6 है तो ये भी 6 होना चाहिए और ये भी 6 होना चाहिए, और ये 2 रहता तो ये भी 2 ये भी 2 रहना चाहिए, और ये 1 रहता तो ये भी 1 ये भी 1 होना चाहिए। अब यहाँ पे आप क्या समझे कि अविकर्ण के अवयव जो है वो शून्य होने चाहिए, लेकिन विकर्ण के अवयव जो है वो आपस में बराबर होने चाहिए। अब यहाँ पे आप क्या समझे कि ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर स्केलर, देखो ऑल स्केलर मैट्रिक्स आर डायगोनल मैट्रिक्स बट ऑल डायगोनल मैट्रिक्स आर नॉट स्केलर मैट्रिक्स, यानी कि जितना भी डायगोनल मैट्रिक्स होता है वो स्केलर मैट्रिक्स नहीं होगा, लेकिन जितना भी स्केलर मैट्रिक्स होता है वो डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स जो होता है इसको छोड़ करके, डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ करके बाकी तो हमारा जीरो है, बट यही चीज़ अगर हम ये डायगोनल मैट्रिक्स तो हो जाएगा, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स का हमारा डिफिनीशन क्या कह रहा था कि डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ करके बाकी जीरो हो भी सकता है और होना चाहिए, और डायगोनल एलिमेंट जीरो होगा भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स क्या कह रहा है कि सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे एक दूसरा मैट्रिक्स लेते हैं y इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 0 0, यहाँ पे फिर 0 2 0 0 0 3। अब यहाँ पे एक मैट्रिक्स हमने लिया है, तो देखिए ये डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ करके बाकी तीनों नीचे के और ऊपर के जीरो हैं, तो ये तो है हमारा क्या चीज़, ये डायगोनल हमारा डायगोनल मैट्रिक्स तो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स से डिफिनीशन कह रहा था कि क्या होना चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स का डिफिनीशन कह रहा था कि डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके बाकी जीरो होना चाहिए। डायगोनल एलिमेंट जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो ये तो डायगोनल मैट्रिक्स इधर से दिख रहा है, लेकिन क्या ये स्केलर मैट्रिक्स है? तो स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डायगोनल के एलिमेंट्स सेम थोड़ो हैं, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, लेकिन यही चीज़ स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल के सभी एलिमेंट्स आपस में बराबर थे। तो यहाँ पे आप समझे होंगे कि स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स में अंतर क्या होता है और स्केलर मैट्रिक्स हमारा क्या होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं 8 नंबर, ठीक है। 8 नंबर क्या कह रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको हम लोग यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, जिसका हिंदी होता है इकाई आयु, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिफिनीशन देखते हैं। तो डिफिनीशन क्या कह रहा है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 0 बट डायगोनल एलिमेंट्स आर यूनिट, यानी कि 1। देखिए ध्यान से यहाँ पर समझिएगा, वर्गाकार आयु में अविकर्ण के सभी अवयव शून्य के बराबर होते हैं, लेकिन विकर्ण के अवयव 1 के बराबर होते हैं या 1 के बराबर हो। यहाँ पे आपने क्या समझा, सेम कॉन्सेप्ट हमने डायगोनल मैट्रिक्स में देखा था, स्केलर मैट्रिक्स में देखा था, यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ करके बाकी सब 0 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी 0 तो होना चाहिए, लेकिन जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो सिर्फ 1 होना चाहिए, चाहे ऑर्डर जो है 2/2 हो, 3/3 हो, 4/4 हो, जितना भी ऑर्डर है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका डायगोनल एलिमेंट सिर्फ 1 ही होना चाहिए और बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होना चाहिए, ठीक है। चलिए फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक मैट्रिक्स लेते हैं ए, इसका ऑर्डर हम लोग लेते हैं 2/2। तो देखिए यहाँ पे आपने क्या समझा, ये है हमारा डायगोनल एलिमेंट, इसको छोड़ करके बाकी 0 है कि नहीं है, इसका ऑर्डर क्या है 2/2। ये भी हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट जो है वो यूनिट है, यानी कि 1 है। चलिए इससे बड़ा हम लोग मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू लेते हैं 3/3 का, तो 1 0 0 0 0
0 1 0 और 0 0 1। इसमें भी देखिए ये जो है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स जो है, डायगोनल एलिमेंट जो है वो तीनों का तीनों 1 है, लेकिन बाकी इसको छोड़ करके क्या है 0 है। तो ये 3×3 मैट्रिक्स में भी हमने क्या देखा कि डायगोनल एलिमेंट्स 1 है, बाकी नॉन डायगोनल 0 है, यानी कि ये यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। चलिए इससे बड़ा कोई मैट्रिक्स हम लोग लेते हैं 4×4 का। तो 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 और 0 0 0 1। यहाँ पे आपने क्या देखा कि ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है ये 1 है, बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स नीचे और ऊपर दोनों साइड 0 0 हैं। और ये कितना बाई कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो ध्यान से देखिए इसका रॉ भी 4 है और कॉलम भी 4 है, यानी कि 4×4 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है, जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे हमने बहुत सारा एग्जांपल देखा और आपको 100% समझ में आया होगा कि यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं लास्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, तो लास्ट वाला 9 नंबर क्या है, जीरो मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में बोला जाता है शून्य आयु। ठीक है, तो देखिए द ऑल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स, यानी कि वह आयु जिसके सभी अवयव शून्य के बराबर शून्य हो, ठीक है, शून्य आयु कहलाता है। ठीक, देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि कोई भी मैट्रिक्स जो हो जिसके सभी के सभी एलिमेंट शून्य हो, शून्य मैट्रिक्स कहलाएगा। जाहिर सी बात है, सीधा सीधे आप लोग यहाँ पे एग्जाम्पल में समझेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। आप कोई भी अपने मन से मैट्रिक्स माने 2×3 ऑर्डर का, 2×2 ऑर्डर का, 2×4 ऑर्डर का, 2×2, 2×5, 2×3, 3×2, कोई भी दुनिया का ऑर्डर का मैट्रिक्स मानिए, उसके सभी के सभी एलिमेंट 0 हैं, यानी कि जाहिर सी बात है जीरो मैट्रिक्स है। चलिए ए इज इक्वल टू हमने कोई यहाँ पे मैट्रिक्स माना जो यहाँ पे हमारा 0 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 0। इस मैट्रिक्स हमको ऑर्डर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, देखिए इसमें रॉ की संख्या कितना है, ध्यान से देखिएगा, तो R1 R2 यहाँ पे R3। कॉलम की संख्या कितना है, C1 C2 C3 और यहाँ पे C4। रॉ की संख्या 3 है, कॉलम की संख्या 4 है। 3×3 का मैट्रिक्स है, इसके सभी के सभी एलिमेंट 0 हैं, यानी कि ये जीरो मैट्रिक्स है। चलिए दूसरा कोई मैट्रिक्स लेते हैं, यहाँ पे हम लोग 0 0 0 0 0 0। इस मैट्रिक्स में रॉ की संख्या कितना है, तो रॉ की संख्या 2 है, कॉलम की संख्या 3 है, यानी कि 2×3 मैट्रिक्स है, इसके सभी एलिमेंट 0 हैं, यानी कि ये भी हमारा जीरो मैट्रिक्स है। तो आप लोग 100% यहाँ पे समझे होंगे कि ऑल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, एक एक मैट्रिक्स को डिफिनीशन के थ्रू बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आपने समझा होगा। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि 100% ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन को हल करेंगे और एक एक चीज़ बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे और 100% आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।